जय श्री राधे प्रेमियों प्रेमियों अब हम चल रहे हैं महाराज जी के पास, यानी कि एक ऐसे महाराज जी के पास जिन्होंने लगभग 8-9 वर्ष से मौन लिया हुआ है और यहीं पे रह के बहुत उनकी जो छवि दर्शन आप करेंगे, उनके दर्शन करेंगे ना, आप भी देख के एकदम आनंदित हो जाएंगे कि ऐसे संत महापुरुष ब्रज में कैसे रह के भजन करते हैं। तो जय श्री राधे प्रेमियों अब हम आ गए महाराज जी की कुटिया पे, और ये महाराज जी की कुटिया है ऐसे ही प्रेमियों। यहाँ पे महाराज जी पिछले कई वर्षों से मौन रहकर साधना कर रहे हैं, और जो कुटिया का जो प्रांगण आप देखेंगे ना, इतना मधुर और सौंदर्य है, यानी कि इतनी लता पताएँ हैं, इतना सुंदर कुंज है, अद्भुत है प्रेमियों। हरियाली कितनी है, फूल पत्ती, एकदम आनंदित वातावरण है प्रेमियों यहाँ का। वहाँ पे महाराज जी विराजे हुए हैं। तो प्रेमियों अभी महाराज जी ना कुछ सेवा पूजा में लगे हुए हैं, तो थोड़ा कुछ क्षण इंतजार करेंगे महाराज जी का, और महाराज जी आएंगे तो प्रयास करेंगे कि प्रेमियों आपको भी इन दिव्य महापुरुष के दर्शन करा सकें। और ये जो आप प्रकृति जितनी देख रहे हैं ना, जितना वातावरण सुंदर है, ये शब्दों में पुरोना असंभव है, अद्भुत है प्रेमियों। अपने आप में इतना आनंद भरा है कि मैं बता नहीं सकता। हरियाली जिधर आप देखेंगे ना, मन को और हृदय को एकदम सुख और आनंद प्रदान करने वाला है। बड़ी कृपा भैया, आपके दर्शन हो गए आज, श्री जी की बहुत कृपा है बाबा। आप बढ़िया हैं, स्वास्थ्य बढ़िया है, उनके भरोसे। अच्छा मौन रह रहे हैं बाबा, मौन लिया हुआ है तो कितना समय हो महाराज जी? 9 बरस। और बाबा ब्रज में कब से रह रहे हैं, कब से आपके? अच्छा यहीं से ही है? अरे अच्छा बाल्यावस्था से यहीं पे? नब्ज 2004 में आए यहाँ। अच्छा आप 2004 में आए यहाँ, पहले डॉक्टर थे? अच्छा आप पहले डॉक्टर थे? अरे कन्हैया की लीला का कोई पार नहीं पाता बाबा। वो कौन सा क्षण रह गए जो ठाकुर जी संसार की माया छुड़ा दे में, ऐसी कैसी प्रार्थना करी जाए। संतोष सब छोड़ दें। कर्म तो प्रधान है। बाबा जी संत भी कर्म करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो कर्म न करे। कर्म तो करना पड़ेगा जीव को। जैसे ठाकुर जी के भजन में लगने के काजें, या संसार के जो बंधन है, और हर प्रकार कोई संसार के जो सुख समृद्धि है, या तो बाबा फंसे भए हैं, तो कल्याण कैसे है सके? अभ्यास करते रहो, बार बार निरंतर अभ्यास करते रहो। केवल मन को बार बार खींच कर ले। जैसे बाबा आप जैसे डॉक्टर है, तो आपने डॉक्टरी करी, सब चीज़ बहुत, क्योंकि निश्चित ही ठाकुर जी कृपा सब व्यवस्थित हो,
तो बाबा आपने क्यों छोड़ दी, क्या कारण बने, क्या लीला भई, तो थोड़ा सा वो बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी। किसी ने आभास कराया, कुछ नहीं है। इस जग में माया को छोड़ दो। बाबा क्या अनुमति है, पूछ सकें कि वो कौन आपके परिचय में है कि वो कोई आभास? नहीं तो उस जमाने में 10-12 हजार की सैलरी थी। अच्छा, उस जमाने में मतलब 2004 से पहले 10-12 हजार की सैलरी उस समय पे थी। बाबा जैसे घर परिवार जन ने तो उन्होंने तो मना करी होगी कि नहीं ऐसे मत करो, आप हमारे साथ रह के भजन कर लो, मन हट गया। सब त्याग दिए बाबा, सब ले लो, मुझे बख्शो। बाबा जैसे 2004 से पहले को जो मतलब जीवन यात्रा ही, तो वो खूब आनंद में थी कि संघर्ष की के, और फिर बाबा 2004 के बाद जब विरक्ति ले ली तो फिर बाकी बाद क्या ऐसा मिला बाबा? मम्मी पापा की कृपा, बड़े छोटे भाई की कृपा, बड़ा सहयोग हर तरह से, लेकिन क्या हुआ आज तक समझ नहीं पाया। केवल भजन करता, खाने पीने की कोई बात नहीं, मिले तो ठीक, ना मिले तो और भी ठीक। मुरलीधर की कृपा समझो पूरे संसार पर। बहुत कृपा। अभी सो पूजा से निवृत्त हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, बसंत पंचमी से कुछ सेवा बढ़ा दी है कार्य कनुआ ने। जय हो। आप देख रहे हैं बाबा की ये भाव दशहरा तक। ये बाबा या मैंने गाय को घी है, थोड़ा सा सरसों तेल, ये मसाले थोड़े थे, हल्दी जीरा धनिया, ये आप ठाकुर सेवा में ले लीजिए। अंदर रख दो बाबा कुटिया में। तो ये महाराज जी की कुटिया में अंदर रख देते हैं। आ जाऊं बाबा? प्रेम, ये है महाराज जी की। राधे श्याम महाराज जी। जय श्री राधे राधे प्रेमियों, अब हम आए हमारे पूज्य महाराज जी के पास, यानी जो अष्टावक्र महाराज जी हैं। महाराज जी राधे श्याम, जय हो। स्वास्थ्य बढ़िया है बाबा? अब तो गर्मी आ गई है बाबा बहुत। इधर धूप बत्ती है ठाकुर जी की सेवा का जी, और बाकी अरहर की दाल, और ये बाबा चना की दाल है, और ये बाबा मूंग की दाल है ना? ये है ग्लूकोज तो बढ़िया है ये। ग्लूकोज में ना थोड़ी चीनी वीनी ज्यादा आवे। 1 लीटर पानी में मिला लियो और दिन भर पीते रहिए। ये सतुआ है आपके का जी? हाँ, बढ़िया शुद्ध, और हमें 2-3 प्रकार के अनाज मिला के। ये बाबा बिस्कुट को डब्बा है ना, तो धूपते ही चार्ज। हाँ लालटेन है।
टंकी ला के रख दो बस। टंकी प्लास्टिक की। हाँ। बर्तन धोने की स्थली है, ये धुना है, यहाँ पर चूल्हा, ये छोटी सी कुटिया है हमारा जी। कितने की है ये 2400 रुपये 3 लीटर। गारंटी 10 साल की। तो जैसे याद रहा प्रेमियों प्रेमियों अभी क्योंकि महाराज जी ने बताई थी, क्योंकि यहाँ पे ना जल की समस्या नहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बोरिंग हो नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा खारी और तेलिया पानी है। तो इसलिए महाराज जी ने बताया था कि यहाँ पे ना क्योंकि पानी की व्यवस्था के लिए रोज़ाना कोई ना कोई ब्रजवासी का फिर गाँव आसपास के गाँव वाला का टैंकर आता है पानी का, तो उसी में से ही देते हैं महाराज जी। तो ये टंकी रख देंगे तो टंकी से ये सुविधा होगी महाराज जी को कि उसमें भरवा लेंगे, तो अगर 3-4 दिन तक का या 5 दिन तक का भी काम चल जाएगा महाराज जी का। हो गया। आप बताओ यहाँ पे रख दें या कोने पे? हाँ तो यहीं पे बढ़िया रहेगी तो। है ना, यहाँ पे आपके पास के पास रहेगी और आपको सुविधा ऊंच, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई भी चाहिए तो ऊंचाई पे धरी रहेगी। ये न्यू कर लो है तो आप यहाँ से यहीं से जल लेना करेंगे। या कि ना टोटी लग गई है बढ़िया, श्री जी ने सेवा करा दी क्योंकि जल की समस्या ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा खारी पानी भी है तो बढ़िया मीठा पानी मंगा के हम बनवाते चले। ठीक है महाराज जी, ठीक है। तो प्रेमियों ये क्योंकि है ना यहाँ पे जहाँ पे महाराज जी रहते हैं यहाँ पे ना पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, तो बाहर से टैंकर वगैरह ला के तो पानी रखते हैं। अभी इसमें रख लिया थोड़ा पानी इसमें रख लिया, बाल्टी में भर लिया और बोतल भर रखी है, तो ऐसे करके छोटे छोटे पात्रों में करके तो वो 1 दिन का ही पानी रह पाता है। तो अब इसमें ये है कि अगर कभी 1-2 दिन का भी समय लगा तो इसमें व्यवस्था हो जाएगी। जय श्री राधे प्रेमियों अब हम श्री जी की कृपा से यानी कि इन जंगलों में और जो ब्रज 84 कोस का जो क्षेत्र है इसमें संतों को ढूंढते ढूंढते अब एक ऐसे महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचे जो जिन्होंने यानी यहाँ पे जंगलों में कुटिया बना रखी है और वहाँ दूर कुटिया है महाराज जी की। आइए प्रेमियों अब हम वहाँ पे चल रहे हैं और ये एक नाला है, ऐसे पार करके ये हम महाराज जी की कुटिया की तरफ चल रहे हैं। आइए प्रेमियों। तो प्रेमियों अब हम श्री जी के पास पहुँचे महाराज जी की कुटिया पे और ये आप देखेंगे ये है बगीची, बहुत सुंदर सी बगीची है। प्रेमियों अब हम चल रहे हैं महाराज जी की कुटिया। ये आप देख रहे हैं ये महाराज जी ने ना ऊपर बांस तिरपाल और तिरपाल भी आप देख रहे होंगे क्योंकि संतों के पास व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं केवल भजन साधन की। तिरपाल गर गए हो सब रो, ये भी है, बाँस है, ये भी है। और ऊपर आप देखोगे वृक्ष की छाया में रखे हैं यानी कि संतन को बहुत सुंदर भजन बने। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सुंदर सा मंदिर है। ओ जय हो काली माता को, बहुत सुंदर मंदिर। जय हो माँ जय हो हर महादेव। और ये है महाराज जी की सुंदर सी भजन कुटी। अब आप आओ प्रेमियों, आपको दर्शन कराते हैं। महाराज जी राधे श्याम महाराज जी, आ जाए महाराज जी। जय जय ठंडा तुम्हारे भंडार भरे रहे, सदा आनंद रहे तुम्हारे। महाराज जी ये तो बिल्कुल मतलब मिट्टी की चनाई करी हुई है महाराज जी। मिट्टी कच्ची ईंटन की मिट्टी से लीप दी है, चौका लगा दिया। अरे बांस के फनसट काट के नाम चौका लगाते हैं। अच्छा हर आठ दिना में? हाँ दीवार सहित नहीं, दीवार तो ज़्यादा दिन में लगाते, नीचे ये महाराज जी इनमें क्या रखा है? इनमें जी कोई प्रसाद कोई सामान सट्टो वो गिलारी काट देती है ना, हाँ। नीचे रख देते हैं, इसलिए बत्तीन में टाक देते हैं। हमारे तो यही अलमारी है, यही वो है। हाँ यही अलमारी है, यही सब रसोई है, यही बनने आ रहा है अपना। तो यही महाराज जी की छोटी सी रसोई भंडार। इस पे सब्जी वब्जी बनाते हैं, टिक्कर प्रसाद तो चूल्हे पे बनाते हैं। तो महाराज जी
हम बरसाना के हैं। जी 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 सरपंच। तो श्री जी ही सब कराम है हमारी, तो हमारी राधा रानी। तो उन्होंने ही मतलब थोड़ा प्रयास करें कि जो जंगलन में साधु संत रहें तो उनका कुछ सेवानिवृत्त बन जाए। तो ये बस श्री जी ने थोड़ी सी सेवा भिजवाई है। आप अपनी सेवा में स्वीकार कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। भंडार भरे रहेंगे तो हमारे आनंद ही आनंद करते रहेंगे, ऐसी सेवा करते रहेंगे जीवन में। तो महाराज जी या मैंने ये एक तो आप ये आपके लिए मच्छरदानी है महाराज जी, ये आप सेवा में ली हो, ठीक। ये ना अपने आप खड़ी है जाएगी। हाँ। और ये एक महाराज जी, ये एक मतलब धूप से चार्ज है वाली लाइट है। जैसे क्योंकि उजारी मतलब धूप में चार्ज है जा करेगी, जैसे सोलर लाइट चार्ज हो गए और फिर ये उजी तो करेगी। रात में आप यहाँ सेवा व्यवहार कर सकेंगे। ये महाराज जी एक हाथ को पंखा है। ये महाराज जी या में थोड़ी सी हरी साग सब्जी है, क्योंकि आप जंगलन में रहना। तो आलू है, टमाटर है, लौकी है ये। और यहाँ महाराज जी थोड़ी सी राशन सामग्री है। यहाँ में आटा, दाल, चावल, मसाले हैं, घी है, धूप बत्ती है, सरसों का तेल है। देखो क्योंकि ये संतन के ऐसे स्थान है यानी कि बिल्कुल गांव और आवास से बहुत दूर, बिल्कुल एकांत में रह के भजन कर रहे हैं। जय श्री राधे। तो प्रेमियों अब हम आ गए श्री जी कृपा से एक और महाराज जी की कुटिया पे, और कुटिया के बाहर से ही आपको दर्शन हो रहे होंगे ना, कितने सुंदर रमणीक लता पताओं से घिरा एकदम हरा भरा छायादार एकदम स्थान है। तो ये महाराज जी की भजन स्थली है, ये थोड़ी सी पहाड़ी की ऊंचाई पे है। महाराज जी राधे श्याम। राधे श्याम महाराज जी जय। दंडवत प्रणाम बाबा। कैसे हैं महाराज जी आप? जय। अच्छा महाराज जी बरसाना से आए हैं, श्री जी ने कुछ सेवा भेजी है, आप स्वीकार कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। ये अच्छा महाराज जी रसोई भी अंदर है ये रसोई। और ये महाराज जी चूल्हा भैया एक बार देखेंगे तो नीचे ना जो खेत खलियान है वो कितने नीचे हैं। ये हम पहाड़ी पे महाराज जी की जो भजन कुटी है ऊपर पहाड़ी पे है, मतलब लगभग 50-100 फीट के आसपास की ऊंचाई है। और ये देखो भैया एक बार दिखाना, नागफनी के वे हैं पौधे लगे हुए हैं जिन पर कांटे लगे होते हैं, मतलब ये एक तरीके के जंगल और रेगिस्तानी जंगल के निशानी है ये। जय। तो महाराज जी अच्छी यहाँ पे सामग्री रखने की जो महाराज जी थोड़ी गर्मी आ रही है। ये एक तो महाराज जी श्री जी ने ना आपको मच्छरदानी भिजवाई है, क्योंकि मच्छर बहुत है रे, बहुत मच्छर जी। ये आप सेवा में ले लूँगा श्री जी की तरफ से। ये महाराज जी ये थोड़ी सी ये तो आपके क्या जी बनियान है, ये गर्मी में जैसे साधु व्यवहार करें ना ऐसे ही है बाबा। ये धूप पे चार्ज है व्यवहार ये ऐसी है। अच्छा। ये या धूप में रख देंगे ना तो चार्ज हो जाएगी, और या खटका से तो चालू करेंगे तो बल्ब जल जाएगा। कई बार घुमाते हैं। ये एक महाराज जी आपके काजी अचला है गर्मी के काजी। या में महाराज जी बिस्कुट है। हाँ जैसे कभी कभार बाल भोग वगैरह में। तो यहाँ में महाराज जी ये हरी साग सब्जी, यहाँ में ये राशन सामग्री है आपकी रसोई का जी। यहाँ में गाय को घी है, और ये ना ये भी इलेक्ट्रॉल के पाउच